गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वह महाद्वीपों के ऊपर है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यह बता देना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा यह वीडियो या फिर हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास पसंद आ रहा है तो फिर हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट के लिए जो अच्छा मैटर मिलता है तो वह तो उसमें खुश हो जाता है, मगर जो मोटिवेशन है हमारे लिए भी तो मोटिवेशन होना ज़रूरी है ना। तो जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो फिर अगर आपको हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास पसंद आ रहा है तो फिर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। महाद्वीप की पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर तो महासागर हैं तथा जो 29% बचा हुआ भाग है इस पर महाद्वीप हैं। और हमारे विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा एशिया, एशिया के बाद में आता है आपका अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में आता है आपका उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिण अमेरिका, उसके बाद में आ जाता है आपका यूरोप, यूरोप के बाद में आ जाता है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरीके से 7 महाद्वीप हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के समस्त स्थलीय भाग के लगभग 30% भूभाग पर फैला हुआ है। यहाँ विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या अर्थात 60% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में रहती है। एशिया स्वेज नहर व लाल सागर के द्वारा अफ्रीका से अलग होता है। किससे? स्वेज नहर से और लाल सागर से। मतलब एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाले स्वेज नहर और लाल सागर हैं, जिनके माध्यम से एशिया और अफ्रीका इनसे दूर होते हैं एक दूसरे से। सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो यहाँ का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 8,848.86 मीटर है, क्योंकि अभी नवीनतम आंकड़े में 0.86 मीटर इसकी लंबाई बढ़ी है अर्थात ऊंचाई। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर यह स्थित है। तिब्बत का पठार है वह विश्व का सबसे बड़ा पठार है और विश्व का सबसे नीचा स्थान जॉर्डन इजराइल की सीमा पर स्थित है, जिसे मृत सागर कहते हैं। इसकी अगर नीचाई की बात करें, यह समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है। और सर्वाधिक लवणता वाला सागर अगर उसकी बात करें तो मृत सागर, जो कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ें देखी हैं। एक तो सबसे नीचा स्थान जो कि जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है, वह कौन सा है? मृत सागर। और वहीं जो सर्वाधिक लवणता वाला है वह भी मृत सागर है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग है, जो कि चीन में बहती है। तो एशिया महाद्वीप से जुड़े हुए हमने कुछ फैक्ट जाने। सबसे पहले यहाँ पर सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कि माउंट एवरेस्ट है, कहाँ पर स्थित है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। दूसरा जाना है तिब्बत का सबसे बड़ा पठार है, यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। उसके बाद में हमने जाना कि मृत सागर जो कि जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है, विश्व का सबसे नीचा स्थान है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग नदी। और एशिया और अफ्रीका को 2 भागों में कौन सी चीज विभक्त करती है? एक तो स्वेज नहर और दूसरा लाल सागर। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप यह 20% भाग पर फैला हुआ है। सबसे बड़ा एशिया, एशिया के बाद में दूसरा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का आता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों ही इस महाद्वीप से गुजरती हैं। इस महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर तथा एशिया से लाल सागर अलग करता है। तो हम पहले ही पढ़ चुके थे कि एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन कौन सी चीजें हैं? स्वेज नहर और लाल सागर। अब यहाँ दूसरा फैक्टर आ जाता है कि अफ्रीका और यूरोप किसके माध्यम से अलग होते हैं? वह है भूमध्य सागर के माध्यम से। विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। आपको पता होगा सहारा डेजर्ट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की श्रेणी में आता है।
विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी थी। वहां पिछले हमने देखा था एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, यांगत्से टेकियांग, जो कि चीन में बहती है। मगर यह जो नदी है नील नदी है तो अफ्रीका में, मगर यह विश्व की सबसे लंबी नदी में आती है। ठीक है। एटलस पर्वत श्रेणी को मोरक्को से ट्यूनीसिया तक यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानते हैं। एटलस पर्वत श्रेणी है, यह मोरक्को से ट्यूनीसिया तक है और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ की, अफ्रीका की। अफ्रीका के सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है, यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। किम्बरले, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, यह एक खान है जो कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान के रूप में जानी जाती है। और यहीं पर एक सोने की खान और है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। तो यहाँ के जो फैक्ट है, मेन फैक्ट, पहला, यह दूसरा महाद्वीप है स्थल खंड के अनुरूप देखें तो 20% भाग पर फैला है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही इस महाद्वीप से गुजरती हैं। यूरोप से है भूमध्य सागर के द्वारा अलग होता है और एशिया से स्वेज और लाल सागर के द्वारा। सहारा डेजर्ट इसका सबसे बड़ा और शुष्क मरुस्थल है। सबसे लंबी नदी की बात करी हमने जो कि नील नदी है। एटलस पर्वत शिखर की बात करी जो मोरक्को से ट्यूनीसिया तक फैला हुआ है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करी तो किलिमंजारो में है जो कि तंजानिया में है। ठीक है। उसके बाद में हमने जाना विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। उसके बाद में हमने जाना है किम्बरले, जो कि हीरे की सबसे बड़ी खान है और सोने की खान एक है यहाँ पर जोहान्सबर्ग। उसके बाद में हम पढ़ते हैं यूरोप। यह महाद्वीप यूराल पर्वत एवं कैस्पियन सागर द्वारा एशिया से अलग होता है। किससे, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के द्वारा किससे अलग होता है, ये एशिया से। यूराल पर्वत रूस को दो भागों में बांटता है, काकेकस पर्वत और काला सागर इसके दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। जो काकेकस पर्वत है और काला सागर है जो ये यूरोप महाद्वीप है उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में ये दोनों स्थित हैं। यहाँ पर आल्पस, पिरेनीज और कारपेथियन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगर इसके सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो सर्वोच्च पर्वत है एलब्रुज और यूरोप की सबसे लंबी नदी जो कि वोल्गा नदी है। ठीक है। उसके बाद में आता है अपना उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका रॉकी पर्वत इस महाद्वीप के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है और रॉकी पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है माउंट मैकिनले जो कि अलास्का में है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर है। यह झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। यहाँ का एक जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात जो कि ईरी और ओरेंटियो के मध्य में स्थित है। ईरी और ओरेंटियो झीलों के नाम है। यहाँ पर एक पंजा होता है ना अपने हाथ का, उसी आकृति में 5 झीलें हैं। ठीक है। लेक सुपीरियर, मिशिगन, ओरेंटियो, ईरी और एक और झील है ना, ह्यूरन। तो ये झील है 5 जो कि पंजे की आकृति में उत्तरी अमेरिका में फैली हुई है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। उसके बाद में आता है अपना दक्षिणी अमेरिका जिसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा पक्षी यही निवास करते हैं। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील है जो कि कॉफी अर्थात कहवा के बागानों के लिए फेमस है और यहाँ पर कॉफी के जो बागान है उसको फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है और कॉफी के बागान है उनको फेजेंडा कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो इस महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सर्वोच्च पर्वत शिखर एकांगुआ के नाम से जानते हैं। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात है जो कि 979 मीटर है, वेनेजुएला में स्थित है कैरो नदी के ऊपर। ठीक है।
विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र चिली में स्थित आटाकामा मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे शुष्क मतलब ड्राई क्षेत्र है, ड्राई एरिया कहाँ पे है? चिली में आटाकामा का मरुस्थल। विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है, जो कि विश्व का सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन करता है। अगर अपवाह की दृष्टि से देखें तो विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, और वही लंबाई की दृष्टि से देखें तो नील नदी। अपवाह मतलब सबसे ज्यादा जल भरावन की क्षमता, और जल भरावन की क्षमता के साथ साथ में उसके प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है। अमेजन नदी के आसपास स्थित जो वर्षा वन है वह विश्व के सबसे बड़े वन क्षेत्र हैं, जिनको हम पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जानते हैं। जो अमेजन नदी है इसके आसपास में वर्षा वन है, जो विश्व के सबसे बड़े वन क्षेत्र हैं, और उनको किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। ठीक है। उसके बाद में ब्राजील में जो ये जो वन है, अमेजन बेसिन के अंतर्गत जो वन है, इन वनों को ब्राजील में सेल्वा कहते हैं। और संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वेडोर में है। और इक्वेडोर कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। जो कोटोपैक्सी है यह संसार का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। उसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका सर्वोच्च शिखर कोयस्कू है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं, यह सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। महाद्वीपों के पूर्वी तट के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। ये जो प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है, और इसका पूर्वी भाग कहाँ पे आता है? प्रशांत महासागर के अंतर्गत। और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें पाई जाती हैं, जिनका नाम है कालगुडी और कूलगार्डी। ठीक है। उसके बाद में अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को हम अस्थिर महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये गतिशील रहता है। गतिशील महाद्वीप कह दो, अस्थिर महाद्वीप कह दो, है ना। और सबसे ज्यादा शीत प्रधान महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जिसके कारण लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनुसंधान करने के लिए जाते हैं। अपने भारत के भी यहाँ पर पहले तो 3 अनुसंधान केंद्र थे, अभी 2 हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे महाद्वीप हैं ये कंप्लीट होते हैं। ये जो मैंने महाद्वीप आपको बताए हैं ये शॉर्ट एंड स्वीट है, क्योंकि जो मेन चीज है अक्सर हमारे लिए पूछी जाती हैं तो वो यहीं से पूछी जाती हैं। इसके अलावा हालांकि पढ़ने के लिए तो 1-1 2-2 घंटे भी हम इनमें खपा सकते हैं, मगर वो एक तरीके से बड़े लेवल का हो जाएगा, और जो अपना लेवल है वो काफ़ी छोटा है। जैसे कि आईएएस लेवल तक का होता है तो उसमें थोड़ा डीप जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें हमारा मेंस होता है। तो मेंस में हमें क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। अगर कोई शब्द दे दिया उसके बारे में बोल दिया कि 4 से 5 शब्द लिखिए, या फिर 10 शब्द लिखिए, 20 शब्द लिखिए, इस वजह से हमें ज़्यादा जानकारी जुटानी पड़ती है, ताकि जब मेंस हो हमारा तो अपन को जितनी नॉलेज होगी तो उस हिसाब से अपन राइटिंग कर सकेंगे। मगर जब हमारे लेवल पर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर तैयार होते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है। अभी के लिए इतना ही बहुत है, और नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, वाचिंग एंड शेयरिंग of my channel. Okay, thank you very much once again.